आपने किशोरावस्था का पाठ अच्छे से अपन ने पढ़ा। इसमें एक शब्द आया था निषेचन। मुस्कान, क्या होता है निषेचन बेटा? नर और मादा युग्मनज मिलने वाली क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में युग्मनज बनता है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन से आगे भ्रूण बनता है और एक नए शिशु या बच्चे का जन्म होता है ना। सभी जीव अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं संसार में। हम सीखेंगे निषेचन के प्रकार। निषेचन वैसे सामान्यतः नर और मादा मिलकर निषेचन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, नर का जो स्पर्म है कभी कमजोर रहे या मादा का जो एग ओवम कमजोर हो जाए तो वो निषेचित प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो कितनी प्रकार की होती है? एक तो देखो आईवीएफ तकनीक होती है और एक होती है सेरोगेट। तो आईवीएफ तकनीक का पूरा नाम आप लोग जानोगे, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ निषेचन और इन विट्रो मतलब एक पात्र होता है, कांच का पात्र या परखनली कुछ भी। उसमें क्या करते हैं वैज्ञानिक कि नर का स्पर्म लेते हैं और फीमेल का जो एग है उसको परखनली में बाहर प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर फिर मां के गर्भ में वापस उसको प्रत्यारोपित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। कब? जब दोनों निषेचन प्रक्रिया सामान्य निषेचन प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तब शरीर से बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया करवाते हैं। इस तकनीक को कहते हैं आईवीएफ। और इस तकनीक में जो कोंख रहती है वो खुद जो जोड़े की होती है, पत्नी की स्वयं की। और एक स्थिति बनती है कि पति और पत्नी का जो पति का स्पर्म और माता का एज को फर्टिलाइजेशन करने के बाद यदि माता सक्षम नहीं है उस बच्चे को जन्म देने के लिए तो किसी तीसरे की कोंख को किराए से लिया जाता है। उसको सेरोगेट मदर कहते हैं, है ना, सेरोगेट बेबी। प्रक्रिया तो परखनली में ही कराई जाती है लेकिन खुद की मां के शरीर में स्थानांतरित न करते हुए किसी तीसरी मां को पेट में उस बच्चे को जन्म मतलब बड़ा भ्रूण किया जाता है और प्रजनन उसका 9 महीने तक रखने के बाद उसका जन्म होता है और इस प्रकार जो बच्चा जन्म होता है वो सेरोगेट बच्चा कहलाता है। ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब पे भी जहां पर अपन ने परखनली में दोनों स्पर्म को मिलाया तो ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं इसको। ठीक है।